सभा को संबोधित कर रहे हैं। जयकारा माता शेरावाली का, जयकारा बाबे वाली काली माई का। वीरता और विरासत की धरती रणवीर सिंह पुड़ा के आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए इस पूरी धरा को जो महाराजा रणजीत सिंह जी की स्मृतियों को हम सबके सामने प्रस्तुत करती है, कोटि कोटि नमन करता हूं, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी, लोकसभा के माननीय सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी, प्रत्याशी श्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, प्रोफेसर भारूराम भगत जी, डॉक्टर राजीव कुमार जी, पूर्व मंत्री श्री श्यामलाल चौधरी जी, पूर्व विधायक श्री अश्वनी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष सुनील दत्त शास्त्री जी, लंबाराम गांधी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री ब्रजेश्वर सिंह राणा जी, प्रदेश संत समाज के महामंत्री महंत राजेश गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं अयोध्या प्रभु श्री राम की पावन धरा उत्तर प्रदेश से आप सबके बीच में अपील करने के लिए आया हूं। मोदी जी का एक संदेशा लेकर के आया हूं। बहनों और भाइयों, यह देश 1947 में आजाद हुआ। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में शासन किया, लेकिन कांग्रेस ने देश को समस्या के सिवाय कुछ नहीं दिया। ये समस्या आतंकवाद की है, ये समस्या नक्सलवाद की है, ये समस्या अराजकता की है, ये समस्या बेरोजगारी की है, भ्रष्टाचार की है, विभाजन की है। और इसीलिए एक ओर कांग्रेस की द्वारा दी गई समस्या और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का मतलब समाधान है। 1947 में देश आजाद होते ही सबसे पहला कार्य होना चाहिए था अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता। पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होना चाहिए था। उसे हरगिज पाकिस्तान में जाने की, पाकिस्तान के कबीलाओं की मंशा को ध्वस्त करते हुए, जैसे 563 रियासत भारत
प्रधानमंत्री बने। मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मात्र 2 वर्ष के अंदर 505 सदी की समस्या का समाधान, 500 वर्षों की समस्या का समाधान आप अयोध्या में राम मंदिर बन गया, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। जो लोग बोलते थे, धमकाते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बहेंगी, आप याद करना अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, एक मच्छर भी नहीं बना। हाँ, माफिया जरूर जहन्नुम में चले गए। यूपी के माफिया अब जहन्नुम में जा चुके हैं। लेकिन सामान्य नागरिक का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। बहनों और भाइयों, यही धमकी कांग्रेस और कांग्रेस के 2 जुड़वा भाई हैं, एक नेशनल कांफ्रेंस और एक पीडीपी। ये तीनों एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पार्टनर हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो जहां सत्ता में रहती है तो शोषण करती है आम जनता का, सत्ता का, और फिर ऐसो आराम उस पैसे से करने के लिए ये लोग साल में 8 महीने यूरोप और इंग्लैंड में व्यतीत करते हैं। यही तो होता ना, जम्मू कश्मीर के साथ यही धोखा होता है। ये जो धारा 370 थी, ये किसकी देन? ये कांग्रेस ने ही दिया ना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने विरोध किया था, कहा था कि संविधान मैंने बनाया है, पूरी ताकत लगाई है, जो सर्वश्रेष्ठ था दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र के लिए, उस प्रकार का संविधान बनाया है, इसके साथ छेड़छाड़ मत करो। लेकिन पंडित नेहरू ने किसी की बात नहीं सुनी। बहनों भाइयों, किसी की बात नहीं सुनी। जबरदस्ती धारा 370 को डाल करके कांग्रेस के लोग देश की जनता को बेवकूफ बनाते रहे कि धारा 370 समाप्त हुई तो खून की नदियां बह जाएंगी। बहनों भाइयों, हमने देखा है जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई, 35A समाप्त हुआ, जम्मू कश्मीर की जनता का विश्वास बहाल हुआ और जम्मू कश्मीर विकास की धारा के साथ एक नया विश्वास स्थापित हुआ। जिसमें दम था, उन्होंने अपनी दमदारी दिखाकर के धारा 370 को समाप्त कर दिया। लेकिन ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तिकड़मबाजी, ये तिगड़ी ही है तिकड़मबाजी की। जम्मू कश्मीर में मजहबी उन्माद का कोड इन लोगों ने पैदा किया। जम्मू कश्मीर को जो धरती का स्वर्ग था, उसको आतंकवाद का वेयर हाउस बना करके इन्होंने यहां पे पत्थरबाजों की फौज खड़ी कर दी। पत्थरबाजी होती थी। जिन नौजवानों के हाथों में टैबलेट होना चाहिए था, उनके हाथों में तमंचा लेके 47 पकड़ाने का काम इन लोगों ने किया था। और इस बात के लिए इन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता, कभी माफ नहीं किया जा सकता। बहनों और भाइयों, आज जम्मू कश्मीर पिछले 5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में टूरिज्म का बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में दुनिया के सामने आ गया है। मैं देख रहा था, अभी 2 चरणों में चुनाव आए हुए हैं और दुनिया के लोग आज यहां आकर के देख रहे हैं कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से आज जम्मू कश्मीर के चुनाव संपन्न हो रहे हैं। और मैं तो आह्वान करूंगा, मैं प्रेरणा जी से ही बात कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे जम्मू कश्मीर में बनेगी, बहनों और भाइयों, कोई देर नहीं लगने वाली, पाक अधिकृत कश्मीर धड़ाम से भारत के अंदर शामिल है। पाकिस्तान को पीड़ा किस बात की?
क्षेत्रफल ज्यादा गया, जिस पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने की व्यापक संभावना थी, आज उस पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हो कि एक और भारत है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा दे रहा है, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहा है, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना की रसोई गैस के सिलेंडर पहुंचा दिए हैं, 12 करोड़ घरों को गरीबों को एक शौचालय दे दिया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, 1 किलो आटा के लिए वहां पर छीना झपटी होती है, और वो छीना झपटी भी किस रूप में होती है, जैसे मोहल्लों के अंदर कुछ चीजों को रोटी के एक टुकड़े की लड़ते हुए आप देखते हैं। कहां पहुंचाते हैं इन्होंने पाकिस्तान को? हिंदुस्तान में सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ योजनाओं का लाभ सबको, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। इस भाव के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना का महत्वपूर्ण भाग बन रहा है, धरती का स्वर्ग आज भारत के लोकतंत्र के महापर्व का साक्षी बन रहा है। पहले भाइयों, विकास, सुरक्षा और सुशासन के इस नए मॉडल के रूप में आज कश्मीर को आगे बढ़ाना है, और उसके लिए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा की गारंटी भी है, विकास की गारंटी भी है, तो सुशासन की गारंटी भी है। जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां वहां पर विकास का एक नया मॉडल आपको देखने को मिल रहा है। आज आप जाइए यूपी के अंदर, यूपी एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी बन रही है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज का निर्माण हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए करोड़ों लोगों के लिए नए नौकरी और रोजगार के लिए सरकार की तरफ से भी नौकरी दी जा रही है, और लाखों करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव आकर के एक नए भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में यूपी तेजी के साथ आगे बढ़ा है। बहनों और भाइयों, वे सभी संभावनाएं जम्मू कश्मीर के अंदर भी मौजूद है, जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। एक समृद्ध विरासत आपके पास महाराजा रणजीत सिंह जी ने, महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपना शासन काबुल तक फैलाया, और उन्होंने उस समय जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र को सुरक्षित और संरक्षित करने का काम किया था, यही तो कार्य महाराजा हरि सिंह जी ने किया था। उस विरासत में अलग कराने का काम आजाद भारत में पंडित प्रेमनाथ टोगरा जी ने किया था, और वही कार्य जब कबालाई यहां पर, कबीलाई यहां पर छद्म रूप से हमला करने की नियत से आए थे, तब उस समय ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने भी आह्वान किया था कि अंतिम आदमी, अंतिम गोली तक लड़ाई जारी रहेगी, और उन्होंने इस हमले को नाकाम करने का काम किया था। विरासत और वीरता की मजबूत भूमि, आज यही कारण है विकास की मुख्य धारा के साथ बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जोड़ रही है। कांग्रेस ने कभी विकास नहीं होने दिया, विकास से वंचित रखा। आज यहां नए नए टनल बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, IIT, एम्स और IIM का निर्माण हो रहा है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है, और दुनिया भर का निवेश भी यहां आकर के रोजगार की सृजन का एक नया केंद्र बिंदु हमारा जम्मू कश्मीर जब करने की ओर अग्रसर है, और इस स्थितियों में सावधानी के साथ चुनाव की प्रक्रिया के साथ हमें जोड़ने की आवश्यकता है। और बहनों और भाइयों, आज इसीलिए मुझे आपके बीच में आने का एक अवसर प्राप्त हुआ, तो मैं आपके बीच आया। मैं 22 को भी आने वाला था, पार्टी ने फिर मुझे कहा कि एक बार हरियाणा का एक बार वहां हो जाए, फिर उसके बाद 26-27 को जम्मू कश्मीर में जाना। बहनों और भाइयों, आप सबसे
भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है। कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, ये सभी समस्या है। याद रखना, समस्या का मतलब बहानेबाजी। इनके अपने व्यक्तिगत एजेंडे होते हैं, इनके पास विकास का कोई भी एजेंडा नहीं होता है। ये केवल अपने स्वार्थ के लिए देश की कीमत पर राजनीति करते हैं। आपने अयोध्या में देखा होगा, मैंने अपने भाषण में शुरुआत में कहा था कि मैं अयोध्या की धरती से आपके बीच में आया हूं। 5 सदी के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। और बहनों भाइयों, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी, अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हुआ है। पहला एयरपोर्ट देश का ऐसा है जो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, पहला एयरपोर्ट है संत रविदास जी के नाम पर। श्री गोवर्धन काशी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका सुंदरीकरण के इतना बेहतरीन बना दिया है। कोई भी पंजाब से जाने वाला, देश भर से आने वाले जितने भी संत रविदास जी के अनुयायी हैं, भक्त हैं, आज जब वे आते हैं देखते हैं कांग्रेस ने वहां पे अवैध कब्जे करवाए थे, अराजकता फैलाई थी, आज वहां पर बेहतरीन माहौल है। बहनों और भाइयों, एजेंडा होता है विकास का, सुशासन का, सुरक्षा का। सरकार को उस पर चलने का एक जज्बा होता है। कांग्रेस में कभी ये जज्बा न था और न दिखाने का प्रयास ही किया। और इसीलिए आज जब मैं आपके पीछे यहां पर उपस्थित हुआ हूं आपसे कहने के लिए, मैं भी इससे पहले रामगढ़ की सभा में था, तब भी मैंने वहां पर कहा था, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेता से, राहुल गांधी से, कि राहुल जी आप बताइए, आपकी कांग्रेस ने यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता किया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बात कहता है, जम्मू कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं लड़ रही है। 1952 में जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मंशा के विरुद्ध धारा 370 को नापाक तरीके से डालने का काम किया था, तब से भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही थी। एक नारा दी थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने के लिए ही किया था। और उन्होंने कहा था, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बहनों भाइयों, आपके पूर्वजों ने इसके लिए अपने आप को समर्पित किया था, उनका योगदान है। आज जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कदम उठाए और उसका परिणाम आज है हम लोकतंत्र की, विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़े हैं, जैसे देश के अंदर अन्य राज्य विकास की धारा के साथ जुड़ करके कार्य कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि अगर उसकी सरकार बनती है तो वह धारा 370 को पुनर्वापसी करेगी। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस घोषणा का समर्थन करता है? क्या कांग्रेस पाकिस्तान से यहां के नौजवानों की कीमत पर वार्ता करने का पक्षधर है? और क्या कांग्रेस जो जम्मू कश्मीर के लिए यहां पर आदि शंकराचार्य की स्मृतियों को जीवंत बनाने वाला शंकराचार्य पर्वत है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा कर दी है कि इसे तख्ते सुलेमान के रूप में और महाराजा हरि सिंह के नाम पर, हरि पर्वत को कोहे मारन के नाम पर बनाने की घोषणा करता है, क्या कांग्रेस इसका समर्थन करता है? बहनों भाइयों, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घाटी और जम्मू के बीच में भेदभाव पैदा किया था, जो उसने यहां के पहाड़ियों को, गुर्जरों को, पकड़वालों को आरक्षण की सुविधा से वंचित किया था, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की
इन बातों का समर्थन करता है। अगर बहन और भाइयों कांग्रेस अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं करते हुए मान करके चलिए कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के विभाजनकारी एजेंडे के साथ में खड़ी है कि देश की कीमत पर राजनीति कर रही है, और ऐसी कांग्रेस, ऐसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और ऐसी पीडीपी को हमें जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से यहां पर आतंकवाद को भड़काने के लिए नहीं आने देना चाहिए। और इसके लिए मैं आपके पास अपील करने के लिए आया हूं कि जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग बनाने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य प्रारंभ हुआ है, इस अभियान के हम सब साक्षी बन रहे हैं। हमें जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो प्रत्याशी उतारे हैं, यहां पर हमारे प्रत्याशीगण है जिनका भी संबोधन आपको प्राप्त हुआ है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना जी है, प्रोफेसर धारूराम भगत जी है, डॉक्टर राजीव कुमार जी है। ये तीनों प्रत्याशी आज हमारे बीच में यहां पर उपस्थित हैं, और मैं चाहूंगा तीनों प्रत्याशियों का आपका जोरदार आशीर्वाद प्राप्त हो। तीनों प्रत्याशियों का आपका पूरा आशीर्वाद में प्राप्त हो। और इसके लिए मैं आपसे यही आह्वान करूंगा कि जम्मू कश्मीर में शांति और सौहार्द के लिए, विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक एक प्रत्याशी को कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बना करके जम्मू कश्मीर को विकास और राष्ट्रवाद की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए आप सब लगेंगे। इसी विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के इन तीनों प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आपसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम।